शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक है। ये व्रत न सिर्फ शारीरिक और मानसिक शुद्धि देता है, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सरल मार्ग भी है। आज हम लेकर आए हैं एकादशी व्रत की पवित्र कथा और महत्व, जिससे आपका जीवन भक्ति रस से परिपूर्ण हो जाए और हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। आरंभ करने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री हरि का ध्यान करें। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि पीताम्बरधारी मेघ श्याम सुंदर रूप कमल आसन पर विराजमान, चरणों में लक्ष्मी जी के सुशोभित। जो भक्त विश्वास से ध्यान करते हैं उन पर अनंत कृपा प्राप्त करते हैं। माता एकादशी को शुद्ध, तेजोमयी और भक्ति का मूर्त स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका ध्यान भी भाव के साथ किया जाना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रधारी, तेज से मंडित, विष्णु भक्ति में लीन, जो जगत को पाप से मुक्ति देती है और भक्त के हृदय को पवित्र करती है। हृदय में पीले वस्त्रधारी, शंख चक्रधारी श्री विष्णु जी को विराजमान देखें। उनके चरण कमल के पास पवित्रता का प्रकाश बांधकर माता एकादशी घड़ी का दोनों का स्मरण करते ही मन पवित्र, हृदय प्रसन्न और जीवन धन्य हो जाता है। इसके बाद ध्यान के पश्चात कथा का रसपान करने से फल अनंत गुना बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि और फल क्या है? सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न था तथा विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ देकर उन्हें बिठाया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ, कर्म आदि सुकृत भी हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बच कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे, हे महर्षि,
आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को कोई भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच गए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता एकादशी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें भी ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत पालन करके आपके चरणों में भक्ति भाव अर्पित कर सके। जय श्री हरि विष्णु, जय माता एकादशी। आइए अब हम भगवान विष्णु की आरती कर लेते हैं। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपने अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद।